नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, हम लोग दीपावली में हर साल लक्ष्मी जी और गणेश भगवान इन दोनों की नई मूर्तियां लाते हैं और पुरानी मूर्तियों का विसर्जन कर देते हैं। यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है और हम इनका अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का तर्क क्या है? हर साल नई मूर्ति लाना, पुरानी मूर्ति का विसर्जन कर देना, क्या यह सही है? अगर यह सही है तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिनके पास सोने की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होती है या चांदी की लक्ष्मी गणेश भगवान की मूर्ति होती है, क्या वह उसका भी विसर्जन कर देते हैं? नहीं, उनका विसर्जन नहीं होता। तो हम हर साल लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाकर उनका विसर्जन कर देते हैं। ऐसा क्यों? इस परंपरा के पीछे क्या तर्क है, क्या कहानी है, क्या बात है? भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति जो हम हर साल लाते हैं, इसके पीछे जो परंपरा है उसके वैज्ञानिक तथ्य को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, प्राचीन काल से हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं। आज हमारे पास सोने चांदी के लिए पैसा हो सकता है, लेकिन पहले से यह परंपरा नहीं थी। पहले हमारे पास इतना धन संपत्ति नहीं था, इसलिए हम हमेशा मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के सामान का यूज़ करते थे। उसी प्रकार दीपावली पर्व में मिट्टी के दिए के साथ साथ मिट्टी के ही लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति को लाते थे। जब अगला साल फिर दीपावली उत्सव आता था, दीपावली त्यौहार आता था, तो हम इस पुराने वाले लक्ष्मी गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन कर देते थे और नया मूर्ति लाते थे। इसके पीछे यह भावना है कि हम नव निर्माण की ओर जा रहे हैं। नव निर्माण का अर्थ यह होता है कि हमने साल भर माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा की, उनसे हमारे मन में, हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर आ गई। अब इस ऊर्जा का हम एक नया स्रोत में आगे लेकर बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमें उस मूर्ति का विसर्जन करना है और हमें नई मूर्ति को लाना है, उसे प्रतिस्थापित करना है और उसका विधिवत पूजा करना है। हम अपनी परंपरा को तो निभा रहे हैं, लेकिन आज के दौर में और पुराने दौर में एक अंतर है। पुराने दौर में जो भी मिट्टी के बर्तन थे या फिर मिट्टी की मूर्तियाँ थी, वह सिर्फ मिट्टी की मूर्तियाँ थी। लेकिन आज के दौर में वो नहीं है। आज के दौर में उन प्राकृतिक रंगों का और प्राकृतिक वस्तुओं का जिनका की उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता था, वो नहीं हो रहा है। आज के दौर में अधिकांशतः प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं और उसी को बाज़ारों में बेचा जा रहा है। लेकिन अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियों का विसर्जन नदी, तालाब, इन सब जगहों पर करते हैं, तो यह वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही प्रदूषण का सबब होगा, प्रदूषण का वजह होगा। तो हमें करना क्या चाहिए? माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति हमें लानी है, उनका विधिवत पूजा करना है, लेकिन हमें क्या करना है वह जानिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की मूर्ति का जब आप विसर्जन करने जाते हैं, तो आप उस मूर्ति का विसर्जन न करके उसे किसी उद्यान में रख दीजिए, या फिर बांस के वृक्ष के पास रख दीजिए, या फिर आपके घर में जो गमले लगे हुए हैं, आप उस गमले में रखकर उसको पूजा करिए। अगर आप वो नहीं चाह रहे हैं तो आप एक जो पवित्र बर्तन है, आप उसमें रखकर उसमें पानी डाल दीजिए। कुछ समय के पश्चात वह जो मिट्टी का मूर्ति आप लेकर आए थे पिछले साल, वह उसमें घुल जाएगा और उसके बाद जो वह उसका घोल होगा, आप उसको अपने घर के उद्यान में या बाहर बगीचे में या कहीं भी मिट्टी के स्थान में उस घोल को पटा दीजिए। उससे यह होगा कि साल भर जो आपने माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा की थी, उसका जो सकारात्मक ऊर्जा था वह आपके आसपास ही रहेगा, वह आपसे दूर नहीं होगा। इसीलिए हमें इस प्रकार ही माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। और जब भी मिट्टी के मूर्ति हम ला रहे हैं, तो कोशिश यह करना चाहिए कि वह मिट्टी का मूर्ति उन कारीगरों से लें जो कि वास्तव में माता की और भगवान की मूर्ति बना रहे हैं, उसमें अपना पूरा शक्ति, तन, मन, धन सब कुछ जोड़ रहे हैं। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग दिया भी खरीदना नहीं पसंद करते, बल्कि चाइनीज़ बल्ब जला लेते हैं। मित्रों, हम चाइनीज़ बल्ब तो लगा सकते हैं, हम सोचते हैं कि उसमें हमें फ़ायदा होगा, लेकिन ज़रा सोचो कि जो गरीब कुम्हार अपना सब कुछ मिट्टी से चलाता है, अब उसके घर का क्या होगा अगर हम लोग चाइनीज़ बल्ब खरीद लें।
तो उसके घर का क्या होगा, उसके घर में दीपावली कैसे मनेगी, उसके पास धन कहाँ से आएगा। इसलिए हम इंसान मिट्टी से जुड़े हुए हैं। माता की मूर्ति भी अगर हम नदी तालाब में डालते हैं तो वह भी मिट्टी ही बन जाती है और मिट्टी से ही मिट्टी का पुनर्निर्माण होता है। इसलिए हमें अपने आप से यह वादा करना चाहिए कि हम जब भी दीपावली में या अन्य उत्सवों पर कोई मूर्ति खरीदेंगे तो वह मिट्टी से बनी हुई मूर्ति होगी। मिट्टी से जो कलाकार कारीगरी करके जिसमें अपना वह प्रेम भाव भक्ति उस मूर्ति को तैयार करने में सब कुछ झोंक देते हैं, हमें उनसे ही मूर्ति खरीदनी है और उस मूर्ति का विधिवत पूजन करके पूरे साल उसे किसी नदी तालाब में विसर्जन करने से अच्छा है उस जगह विसर्जन करें जिससे कि उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास हमेशा बनी रहे। और यह काम के साथ हम एक काम यह भी कर सकते हैं, अगर आपसे संभव हो तो, कि आप मिट्टी से सिर्फ बनी हुई मूर्ति लो, उसमें प्लास्टर और पेरिस या किसी भी बाहरी पेंट का उपयोग न किया गया हो और बस उसी मूर्ति में आप चंदन टीका कुमकुम चावल यह सब लगाकर पूजा करो। यह आपके लिए ज़्यादा फलदायी है क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा भी कर सकते हैं। अपने सकारात्मक विचार जो हमें साल भर मिले हैं उसे अपने पास भी रख सकते हैं। साथ ही मिट्टी से जुड़ी रहने की परंपरा को भी हम निभा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम उन गरीब कुम्हार और किसानों की भी मदद कर सकते हैं जो मिट्टी में अपना तन मन धन सब कुछ झोंक कर हमारे लिए इन मूर्तियों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, मेरे विचार और मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी, मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। धन्यवाद।